दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, बिल्कुल आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी के जूनियर असिस्टेंट, जिसको कि प्रचलित भाषा में बाबू कहा जाता है। बहुत बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर पेट 2022 के माध्यम से ये भर्ती आई है। तो जिन छात्रों ने पेट 2022 में प्रतिभाग किया था, और अभी हम कट ऑफ भी बारे में बात करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। जो कुछ भी आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल में पेट कट ऑफ, योग्यता क्या है, ट्रिपल सी के समकक्ष डिग्री, तैयारी कैसे करें, न्यू सिलेबस, टाइपिंग किस फॉन्ट पर, या मलाईदार विभाग। एक बड़ा सवाल आता है कि मलाईदार विभाग, क्योंकि आजकल चीजें हो रही है कि बहुत सारे छात्रों के सवाल होते हैं कि सर थोड़ा सा ऊपरी ये वो। तो फिलहाल चर्चा करेंगे, परेशान मत होइएगा। कौन से विभाग अच्छे हैं, हालांकि विभाग सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनकी वैल्यू अच्छी होती है ना, वैल्यू की अगर बात करते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों में ये भर्ती होगी, और यूपीटीपीएससी इस भर्ती को आयोजित करेगा। पेट 2022 के माध्यम से जिन छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया था, एग्जाम दिया था, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन, इसके इम्पोर्टेंट डेट पर। ठीक है, ये नोटिफिकेशन देखिए आया हुआ था, जिसमें कि आपका 12/9/23 से क्या हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। लास्ट डेट याद रखिएगा 10/10/2023 है ना, 10 अक्टूबर 2023 इसकी अंतिम तिथि है। ये तो बात हो गई, और इसमें पदों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। एक शुद्धि पत्र भी आया था। पहले जो पद थे उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुल पदों की संख्या में वृद्धि कर दिया। पहले कुल पद थे जितने थे 3831 पद थे, है ना, 3831 पद थे, लेकिन अब इसमें बढ़कर 5512 पद यहाँ पर हो गए हैं, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है ना। अब इसकी बात करते हैं कि पेट 2022 का कट ऑफ और इसकी योग्यता। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर योग्यता की दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। देखिए, योग्यता में आपका यहाँ पर 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपका होना अनिवार्य है। आप किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ठीक है, एक मिनट। जस्ट अ मिनट, इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपके पद की बात करते हैं जो कि विज्ञापन में आपका प्रकाशित है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले योग्यता आप देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो योग्यता है, और आयु की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉलम नंबर 6 पर यहाँ पर दिया गया है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपि संवर्ग के अंतर्गत जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त कोई परीक्षा आवश्यक उत्तीर्ण कर ली हो। आप किसी भी बोर्ड से हैं, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग होगी आपकी टंकण में क्रमशः हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। यानी कि 25 शब्द हिंदी में और 30 शब्द आपके इंग्लिश में होंगे। और यहाँ पर हम बता दें कि टाइपिंग इंग्लिश तो सबकी सेम है, हिंदी की जो टाइपिंग होगी आप किस फॉन्ट पर, ये आपको चॉइस दिया जाएगा। क्योंकि मैं खुद इस एग्जाम में, जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, मैं टाइपिंग टेस्ट में अपीयर हो चुका हूँ। आपको चॉइस दी जाएगी कि आप कृतिदेव फॉन्ट पर टाइपिंग करोगे, रेमिंगटन गेल पर करोगे, या मंगल इंस्क्रिप्ट पर करोगे, ये आपकी चॉइस है, सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये ऐसा भ्रमित मत होइएगा कि कोई पर्टिकुलर फॉन्ट ही आपको, और यहाँ पर अगर आप कृतिदेव पर करते चले आए हैं तो आपको मंगल पर भागना पड़ेगा, या इंस्क्रिप्ट पर, मंगल इंस्क्रिप्ट के अलावा रेमिंगटन गेल पर भागना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, आप जिस हिंदी फॉन्ट पर टाइप करते आए हो उस पर टाइपिंग शुरू करिए। और बहुत ही मिनिमम गति मांगी गई है, 25 शब्द है ना, बहुत ही मिनिमम, और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट मांगा गया। ठीक है, तो पहली बात तो टाइपिंग आपको जो भी फॉन्ट आपके पास तैयारी करते आए हो आप उसको
तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि जो हाई कोर्ट की भर्तियों में होता है फॉन्ट चेंज कर देते हैं, कभी रेमिंगटन गेल मांगते हैं, कभी इंस्क्रिप्ट मांगते हैं, कुर्ती देव तो वहां पर होता ही नहीं है ना। यहाँ पर आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है। और टाइपिंग के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता दें कि टाइपिंग ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन का मतलब आपकी टाइपिंग पेपर पेन वाली पेपर पर नहीं होगी कि आपको पेपर देकर टाइप करना है। प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होगा, सब कुछ उसमें फिक्स होगा। आपका पैराग्राफ दिया रहेगा और ऊपर लाइन ब्लिंक, कर्सर ब्लिंक करती रहेगी और आपको उसमें टाइपिंग करना है, ठीक है। बैक स्पेस क्या होगा, सारी चीजें होंगी। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा टाइपिंग कैसे करें। लेकिन अभी के लिए आप लोग क्या करें, एक टाइपिंग वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है आपकी indiatyping.com, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऑनलाइन जैसा हूबहू इन्वायरमेंट आपको मिलेगा टाइपिंग हॉल में, वही इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना नाम इंटर कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि ये बेस्ट टाइपिंग है, हमने भी यहीं से टाइपिंग प्रैक्टिस किया था, काफी यूजफुल है, ठीक है। आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो 5 मिनट का, कोई भी पैसेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है। और फॉन्ट टाइपिंग आपको यहाँ पर चूज करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप टाइपिंग जैसे यहाँ पर है, आप ये पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर आप टाइप करोगे, सब कुछ आपको यहाँ पर क्रॉस, डिलीट, बैक स्पेस, टाइम लेफ्ट, सब कुछ आपका चलता रहेगा। इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, फिलहाल आप इस टाइपिंग का यूज कर सकते हैं। इस टाइपिंग वेबसाइट का आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप किस फॉन्ट पर करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। सब कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि भाई मेन चीज क्या है, कट ऑफ। 2022 की पेट कट ऑफ के माध्यम से कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए 5512 पद है और इसमें 15 गुना जो बताया गया, हर बुलाए जाएंगे छात्र, लेकिन हर कैटेगरी के 15 गुना, तो लगभग यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेटेड है भारी मात्रा में, कम से कम 1,70,000 से लेकर 1,80,000 तक है ना, कम से कम 1,70,75 या 1,80,000 छात्रों को यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भर्ती थोड़ा सा अन्य भर्तियों से अलग है। काफी छात्र यहाँ पर टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एक चीज और आपको याद रखना है, टाइपिंग के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। टाइपिंग केवल अहकारी परीक्षा है और आपको दोनों में पास होना है मिनिमम गति के साथ, ठीक है। और बैक स्पेस कैसे काउंट होगा, बैक स्पेस यूज करना है कि नहीं करना है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपका बैक स्पेस की लॉक नहीं रहेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल उस पर टाइपिंग के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने खुद इसकी टाइपिंग दी है और बैक स्पेस का हमने भी जमकर इस्तेमाल किया है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि बैक स्पेस लॉक रहेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे क्या होंगे, नंबर इसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होगा। अब यहां पर बात करते हैं योग्यता, हमने बता दिया CCC के समकक्ष। सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए, जो आपके एडवर्टीजमेंट में अर्हता में लिखा गया है, पहले क्या था, डोएक्ट का CCC था, लेकिन किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य प्रमाण पत्र, अगर आप DCA हो, आप PGDCA हो, है ना, आप O लेवल हो, हायर डिग्री हो आपने, क्योंकि इसका एक शासनादेश आया हुआ है, वो शासनादेश हम आपको निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर बता दें कि आप UPSSC पेट 2022 के माध्यम से जो ये भर्ती हो रही है, उसके लिए आप हमारा ये निःशुल्क जूनियर असिस्टेंट 2023 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कैसे क्या चीजें हैं, स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताया जाएगा, सब कुछ है। तो आप जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इसमें जो CCC के समकक्ष अन्य जितनी डिग्रियां हैं सब हम आपको यहाँ पर शेयर कर देंगे। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी प्रकार की समस्या आपको होती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 97, एक मिनट, ठीक है, 97-212 44-753, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल भी हो रहा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल लग जाइए, आपको हमारे चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर वीडियोस, साथ ही साथ इस ग्रुप में आपको कंप्लीट तैयारी के बारे में जानकारी दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई सिलेबस। देखिए पहले जो सिलेबस था उसमें 3 चीजें होती थी, है ना, और आज के सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया है। अब परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, सिलेबस
सिलेबस में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो परीक्षा योजना है, पाठ्यक्रम है, हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 प्रश्न आएंगे, कुल अंक 30 होंगे। रीजनिंग की बात करते हैं 15 रीजनिंग होगा। जीएस सामान्य जानकारी की बात करते हैं 20। तो यहाँ पर देखिए जीएस का बहुत ही लिमिटेड रोल कर दिया गया है। और इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर, अच्छा खासा यहाँ पर अलग से जोड़ा गया 15 है। और यूपी के एग्जाम में अभी आपने देखा कि जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का नया सिलेबस आया है, वहां पर भी काफी परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिलेबस है जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों को होंगे, आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटा मिलेगा। और 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 4 गलत प्रश्नों पर आपका 1 सही का नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, पिछली बार जो सिलेबस था उसमें आपका हिंदी था, जीएस था और रीजनिंग था। ये जो सेक्शन कंप्यूटर और यूपी जोड़े गए हैं ये एक्स्ट्रा हैं, एकेडमिक मार्क जोड़ते थे। ठीक है, कंप्यूटर हरकारी है। आप एज की बात करते हैं तो आप 18 से 40 वर्ष, है ना। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। आप 18 से 40 वर्ष है, सामान्य 40 वर्ष, और रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशन है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आप जिस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं एक चीज और, है ना। टाइपिंग मैंने बता दिया किस फॉन्ट पर होगी, चाहे आप कृति देव पर कर रहे हो, चाहे आप रेमिंगटन पर कर रहे हो, चाहे आप मंगल स्क्रिप्ट पर कर रहे हैं, आप उस पर करते रहिए। आपको चॉइस दी जाएगी, पूछा जाएगा कि भाई आप किस फॉन्ट पर टाइपिंग करना चाहते हैं। ठीक है, सिलेबस बता दिया हमने। यहाँ पर कट ऑफ, अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो ये जो भर्ती है अन्य भर्तियों से अलग है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में छात्र लिखित परीक्षा तो पास कर जाते हैं, लेकिन जो टाइपिंग है, एग्जामिनेशन का हॉल का जो प्रेशर होता है टाइपिंग का, वो थोड़ा कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करता है और टाइपिंग में ही डिस्क्वालीफाई। इसके पहले भी जितनी भी भर्तियां हो जाए, एज एग्जाम्पल है कि टाइपिंग में काफी छात्र संख्या क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें कि जो हमारे आंकड़े हैं पेट कट ऑफ के बारे में, अगर आप पेट 2022 के अंतर्गत इतने मार्क्स हैं आपके, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी 55 से लेकर, है ना, 55 से लेकर 60 एक्चुअल जो मार्क्स हैं, आप परसेंटाइल आपके मार्कशीट में दिया होगा, 55 से लेकर 60, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से ओबीसी और एससी एसटी में अगर आप देखोगे 2-4 अंकों का ही हेर फेर होगा। और ये भर्ती आपकी क्या है, अलग भर्ती है जिसमें कि टाइपिंग भी होती है भैया, और आपका दोनों टाइपिंग है, हिंदी और इंग्लिश। किसी को इंग्लिश आती है तो किसी को हिंदी नहीं आती है। ठीक है, और ऐसे छात्र जिनको इंग्लिश टाइपिंग आती है और हिंदी नहीं आती है, ये भी जानिए कि फॉर्म भरिए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। ये 10 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, नवंबर, दिसंबर और ये कहीं ना कहीं जाकर जनवरी या फरवरी में, ठीक है, जनवरी या फरवरी में जाकर इसका एग्जाम होगा। तब तक आप देख रहे हो कि आपके पास क्या है, कम से कम 3-4 महीने आपके पास हैं। एग्जामिनेशन के बाद फिर आपको मौका मिलेगा 1-8 महीने का, 15-20 दिन जो भी मौका मिलेगा। तो 4-5 महीनों में, 3-4 महीनों में आप क्या कर सकते हो, हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है, हिंदी टाइपिंग आप सीख सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि हमें टाइपिंग एक ही आती है तो हम फॉर्म ना भरें। फॉर्म भरिए, बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ी भर्ती है। और इसके बाद हो सकता है कि जल्दी भर्ती देखने को ना मिले, क्योंकि सारे विभागों में भर्तियां कर ली जाएंगी तो आगे आने वाले समय में 2-4 साल मुश्किल लगता है कि इतनी बड़ी भर्ती फिर देखने को मिले। वही 200, 300, 400, 150, 200 ऐसी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये तो बात होगी कि कैसे आपको क्या करना है। कुल कितने छात्र यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फॉर्म सबको फिलअप करने को कहा गया है। आपके जितने भी नंबर हो बेहिचक फॉर्म भर दीजिए। क्या पता आयोग सबको बुला ले, है ना, सबको बुला ले। इसके पहले भी मुख्य सचिवालय में हुआ था, योग्य कैंडिडेट ना मिलने के कारण सबको बुला लिया गया, क्योंकि टाइपिंग है भैया। तो आप फॉर्म अवश्य भरिए, 25 रुपये ही शुल्क आपको देना है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, ठीक है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि लगभग 1,75,000 से लेकर 1,80,000 छात्र यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट, प्रतिभाग करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, ये तो जानकारी हो गई। अब कुछ छात्रों के सवाल होते हैं। एक जो मजेदार सवाल है यहाँ पर है कि सर मलाईदार विभाग, तो देखिए यहाँ पर मलाईदार विभाग मतलब जिस विभाग की थोड़ा वैल्यू होती है ना,
देखो भाई, मैं ऊपरी कमाई, रिश्वतखोरी, इन सब के चक्कर में मैं आपको पहले भी आगाह करता हूं कि भाई देखिए, आप ईमानदारी से काम करेंगे, उस ईमानदारी का फल आपको मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा और अन्य चीजें भी हैं। लेकिन आप बेईमानी करोगे, किसी की फाइल दबा लोगे। एक चीज ध्यान रखना, बाबू का ही पद सबसे मुख्य इसलिए भी माना जाता है कि बाबू से ही होकर अधिकारी तक फाइल जाती है, चाहे वो डीएम विभाग का बाबू हो, चाहे बीडीओ विभाग का बाबू हो, चाहे पंचायती राज का बाबू हो, है ना। तो सबसे पहले जो फाइल, क्या प्यून फाइल लेकर बाबू को ही देता है और बाबू उसमें फाइल को दबा लेता है कि भैया चढ़ावा चढ़ाओ। क्योंकि मैं खुद सरकारी विभाग में काम कर चुका हूं, मैंने बताया था आज से 5 साल पहले मैंने जब वीडियो एग्जाम तैयारी कराई थी 2018 वाली, जब एग्जाम हुआ है, सारी डिटेल बताई थी। देखिए, हम तो इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं, लेकिन कभी भी किसी गरीब असहाय को लेकर ऐसा प्रताड़ित मत करिए कि 200-500 चढ़ाओगे तभी फाइल तुम्हारे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करिए, उसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर मिलेगा। वरना आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लेखपाल, बहुत सारे ग्राम पंचायत अधिकारी आजकल नप जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़ जा रहे हैं। कहीं आपका एमएमएस वायरल हो गया तो आप ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे, ना अपने रिश्तेदार, ना समाज में पहचान छुपाओगे, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद एक बड़ी वो होती है ना कि भाई अरे फला का लड़का गवर्नमेंट जॉब पा गया, बड़ा अच्छा हुआ। अब फला का लड़का जब पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया, तो घर वाले भी बेचारे क्या बोले, और आप तो मुंह छुपाते फिरोगे, नौकरी से भी जाओगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो इसलिए मैं ऐसे छात्रों को आगाह करना चाह रहा हूं कि जो मलाईदार पोस्ट के चक्कर में, हाँ कुछ रिपुटेशन विभाग की मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए शिक्षा विभाग बहुत ही अच्छा विभाग है, आपको प्रेफरेंस भरने को आएगा तो शिक्षा विभाग हो गया, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग हो गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कि पंचायती राज विभाग, ठीक है, पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग और साथ साथ राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये कुछ विभाग है, जब आपको प्रेफरेंस भरने को आएगा तो आप इनको प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में आप देख रहे हो कि यहाँ पर निर्वाचन विभाग भी अच्छा विभाग है, जो अच्छा खासा आपकी बाबूगिरी में जो वजन देगा कि भाई कहाँ पर हो, मैं इलेक्शन कमीशन में हूँ, है ना, मैं पंचायती राज विभाग में हूँ, ठीक है, मैं शिक्षा विभाग में हूँ, मैं माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड वहाँ पर हूँ, मैं यूपी बोर्ड में हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कुछ विभाग हैं, ठीक है, आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों ओवरऑल किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, जो कि निःशुल्क है, सब कुछ गाइडेंस आपको दी जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तैयारी संबंधी, जीएस की बात करते हैं, जिसमें कि आपका जितना भी यहाँ पर देखिए सिलेबस में जो भी चीज़ें मेंशन है, ठीक है, हिंदी को छोड़कर, और बात करते हैं रीजनिंग को छोड़कर, अगर आप जीएस, कंप्यूटर और यूपी की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, जिसके लिए हमारे पास जीके जीएस की एक रामबाण पुस्तक है, 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की वो पुस्तिका है, 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर है, और जिसकी फीस मात्र 49 रुपीज़ है। आप इसको ऑनलाइन बाई कर सकते हैं या आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी मात्र 49 रुपये में। इस पीडीएफ को बाई करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आपको यहाँ पर देखिए सब कुछ टॉपिक वाइज मिलेगा। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, यूपी जीएस, कंप्यूटर ज्ञान, सब कुछ आपको मिलेगा हिंदी और रीजनिंग को छोड़कर। तो जीएस का कंप्लीट पैकेज है मात्र 49 रुपये में। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बातें होगी दोस्तों। अब आपको बिल्कुल तैयारी करनी है। कट ऑफ के बारे में देखिए हमने आपको मेंशन कर दिया, और इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे छात्रों ने इसको लिया भी है। आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो और एक एक चीजें टॉपिक वाइज सारी चीजें, चाहे वैदिक सभ्यता हो, चाहे आपका जैन धर्म हो, टॉपिक वाइज सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर का भी सेक्शन है आपका यहाँ पर। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर की चीजें हैं, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में आपको 1 लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ये तो बात हो गई यूपीटीपीएससी जूनियर सेशन 2023 के कंप्लीट इंफॉर्मेशन की। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। और जो भी चीज़ें हमने बताई हैं, है ना, हर चीज़ को हमने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया है। SSC के समकक्ष क्या क्या डिग्रियाँ हैं, यूपीटीपीएससी की वेबसाइट पर सरकार का एक जियो है, वो आपको मैं निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपके पास अच्छा खासा समय भी है, बहुत बम्पर मात्रा में देखिए ये भर्ती भी है, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और 55 से 60 के रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आप
बिल्कुल कहते हैं ना, निश्चिंत होकर इसकी तैयारी करिए। लेकिन हमारा निवेदन आप सभी छात्रों से है कि फॉर्म सभी लोग अप्लाई करिएगा। हो सकता है कि पिछली तरह कुछ सरप्राइज देखने को मिल जाए, क्योंकि टाइपिंग भी है इसमें और दोनों टाइपिंग है, ठीक है। तो सभी लोग फॉर्म भरें। और कोई आपको प्रश्न हो, कोई आपके सवाल हो, नीचे वीडियो से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है। और इस निःशुल्क ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए, जिसमें कि आपको तैयारी की कंप्लीट स्ट्रेटजी, आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर भी आपको फ्री सेशन मिलते रहेंगे, क्लासेस चलती रहेंगी। अन्य एग्जाम पेट की 2023 की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, 28-29 अक्टूबर को पेपर है। और आप जानते हो कि चुनावी माहौल है, पेट 2023 के माध्यम से बम्पर भर्तियां आने ही वाली है, ठीक है। तो लग जाइए अच्छे तरीके से और पढ़ते रहिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।